Hi everyone, so you are watching Decoding Net JRF Political Hub, and in this video I am going to share about my strategy and tips how to crack JRF in political science. मैंने पेपर 1 के रिगार्डिंग पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी है एंड इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे पेपर 2 की, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस की, सारे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के साथ एंड अदर जो भी चीज़ें थी जिनसे मुझे हेल्प मिली तो मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले मैंने एक क्रक्स डाला हुआ है जो भी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है JRF क्रैक करने के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स. अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है क्योंकि इन्हें डीपली पढ़ना होता है. एक तो डीप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसे ही निपटा देंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने अपनी मास्टर्स के दौरान ही 1-2 बुक से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे फिर आगे भी कंटिन्यू किया, देन उनके नोट्स बनाए. मैं यही बोलूँगी कि नहीं पढ़ी है तब भी पढ़नी तो पड़ेगी. एटलीस्ट 2-3 बुक्स जो मैं आगे बताऊँगी कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पढ़नी ही चाहिए, विच इज़ मस्ट. एंड इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि जब आप बुक पढ़ रहे होते हो फर्स्ट रीडिंग में ही कभी नोट्स नहीं बनाने होते. सिर्फ फर्स्ट रीडिंग आपके लिए ओवरव्यू के लिए होती है, लाइक देखना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड बुक का एनालिसिस करना कि किस टाइप की बुक है. देन आप अगर बुक सही लगी तो सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए क्योंकि पर्सनल नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. इस बार क्या था कि मेरे पास सिर्फ 20 से 25 दिन थे इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैंने थंबनेल में भी डाला था कि लाइक सिर्फ 1 मंथ की स्ट्रेटेजी थी पूरी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, देन आई वाज परस्यूइंग बीएड एंड उस चक्कर में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे बीएड के एंड सिर्फ मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था इस एग्ज़ाम के लिए. तो मैंने सिर्फ अपने पर्सनल नोट्स रिवाइज़ किए एंड मॉक्स दिए. दूसरा मैं बोलूँगी एजुसिकर नोट्स एंड एक प्रद्युम्न त्रिपाठी की भी बुक आती है पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जिसमें काफ़ी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं. वैसे तो अब इतने ज़्यादा सिंपल या फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है हम इतना डीप पढ़ रहे होते हैं कि हम बेसिक चीज़ें भी कई बार गलत करके आ जाते हैं. तो अगर आपको ओवरव्यू चाहिए, शॉर्ट नोट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना है तो ये बुक काफ़ी अच्छी है एंड स्पेशली लास्ट के 2 यूनिट्स आपकी काफ़ी अच्छे से इससे कवर हो जाएंगी. देन मैं बोलूँगी मॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इन 25 दिनों में डेली एक मॉक दिया, पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 का भी, क्योंकि आपको पता है कि इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो आता क्या है, सिर्फ आपकी जो प्रीवियस मेमोरी बेस्ड है या फिर जो भी आपके पुराने कंसेप्ट्स पढ़े हैं आपने या जो भी किया उन्हीं के बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो उसमें आपको सिर्फ अपनी टेंडेंसी को इम्प्रूव करना होता है, लाइक कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो एंड वो कैसे इम्प्रूव होंगे जितने ज़्यादा आप लोग मॉक दोगे. मॉक में ये नहीं बोलूँगी आप इस ऐप के परचेज़ कीजिए, लाइक एजुसिकर के भी मॉक्स आते हैं, लेकिन आप देखोगे कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे. इस टाइप के क्वेश्चन सब नहीं आते हैं क्योंकि मैंने भी वो लिया हुआ था उनका एक मॉक का वो एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़, बट वो उतनी ज़्यादा हेल्प मुझे नहीं मिली. हाँ, इसके लिए अच्छा लगा अगर कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर आया जैसे कि 2023 में आया था जून के एग्ज़ाम में, वो काफ़ी अच्छा पेपर था, कंसेप्चुअल बेस्ड था. लेकिन उसके बाद अब आप देखोगे तो काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड पेपर आ रहा है, इतने डीप क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते. तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी आप PYQs ही अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि NTA का पैटर्न अगर आप लोग को समझना है तो NTA के ही एग्ज़ाम्स दीजिए, NTA के ही मॉक्स दीजिए जो कि आप PYQs से लगा सकते हैं. मैंने टेक्स्ट बुक का पास लिया हुआ था तो वहीं से ही मैंने PYQ सारे अटैम्प्ट किए. ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें मैं बोलूँगी आप लोग को फोकस करना चाहिए. ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन अगर हम बात करें सोर्सेज की तो पॉलिटिकल थ्योरी, इसके लिए OP कावा मैं बोलूँगी मस्ट है, आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, इससे आपके वेस्टर्न थॉट के भी काफ़ी थिंकर्स के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसे पढ़िए. दूसरी बुक आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, एक OP कावा की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. मैंने अपनी मास्टर्स के दौरान आई थिंक यही पढ़ी थी वेस्टर्न थॉट के लिए एंड इसके बाद मैंने सुशीला रामास्वामी भी देखी, बट वो काफ़ी जो है डीप एनालिसिस उसमें दिया हुआ है हर एक थिंकर का एंड मेरे हिसाब से वो काफ़ी वास्ट हो जाते हैं, इतना सारा आप कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स पर भी आपको फोकस करना है. दूसरा, इतने डीप क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अब पूछे ही नहीं जाते हैं. तीसरा मैं बोलूँगी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए तो आप देखिए एजुसिकर नोट्स,
क्योंकि मैंने सिर्फ एजुसिकर नोट्स के सहारे ही जो है अपना पूरा इंडियन थॉट कवर कर लिया था। वैसे एक बुक भी पढ़ी थी विद्युत चक्रवर्ती की, बट मेरे हिसाब से जितना उस बुक में दिया हुआ है वो इतना सारा एजुसिकर नोट्स में कवर्ड है। चौथा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन है जो आएंगे, लेकिन रिसेंट एग्जाम्स में देखोगे आप तो इतने भी नहीं पूछे जाते अब। लेकिन अगर आपको फिर भी इसे कवर करना है तो मैंने सार सक्सेस की प्लेलिस्ट से ही कवर किया था, आप भी चाहे तो उसे देखिए, बहुत अच्छे से आप उसमें दिया हुआ है। एंड 70 to 80% आपका सारा कंपैरेटिव वहाँ से कवर हो जाएगा, एंड वो भी डीपली उन्होंने कवर किया है। फॉरेन पॉलिसी वो कम्प्लीटली एजुसिकर नोट से ही किया था मैंने। इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, मैं बोलूँगी ये भी मस्ट है। सी पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गाबा एंड एंड्रयू हेवुड, ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी ही चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स हैं। दूसरा, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देखोगे तो एंड्रयू हेवुड की बुक से जो टेबल्स वगैरह उस बुक में दिए हुए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी भी। लाइक बाली बॉम्बिंग्स वाला क्वेश्चन था तो वो भी टेबल से ही थे, एंड इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप पढ़िए इसे। एंड ये बुक बहुत अच्छी बुक है। बाकी चाहे तो आप एजुसिकर नोट्स भी ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लक्ष्मीकांत की ही बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से 2 से 3 चैप्टर्स वो इनफ हैं आपका, वहीं से ही 90% पर बैट का सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उस बुक से कवर की थी, एंड वो भी सिर्फ 2 से 3 यूनिट्स में। और ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा, काफ़ी डीप क्वेश्चंस जो है वो भी आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी 3-4 एग्जाम्स दिए उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही था। आई थिंक उसमें मेरे लगभग सारे क्वेश्चन से सही हो जाते थे। मान लो 10 आ रहे हैं, अगर वैसे तो इतने नहीं आते, अब 10 आ रहे हैं तो 9 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो इस वजह से आप पढ़िए इस बुक को, सिर्फ 2 से 3 यूनिट्स ही पढ़नी है। देन पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए प्रद्युम्न त्रिपाठी बुक पढ़ी थी मैंने, क्योंकि जो भी आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। आप चाहे तो प्रताप भानु मेहता बुक भी पढ़ सकते हैं, बट वो बहुत वास्ट है तो इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी। आप चाहे तो उसे पढ़ भी सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एजुसिकर नोट्स ही बाय कीजिए। उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस के थिंकर्स के ऊपर भी उन्होंने एक ई बुक लॉन्च की हुई है, वहीं से आपके सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स कवर हो जाएंगे, उनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी। उसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रोसेस में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रद्युम्न त्रिपाठी की बुक से कवर हो जाएंगे। देन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए मैंने प्रद्युम्न त्रिपाठी की ही बुक से किया था, जो शॉर्ट नोट्स वाली बुक है। बाकी आप देखेंगे लेकिन इससे भी अब कंसेप्ट उतने नहीं पूछे जाते, सिर्फ मैक्सिमम पॉलिसीज़ ही हैं जो पूछी जाती है। उसके लिए आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए, मैंने भी वही बनाए थे। मैं अपने वो टेबल भी अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी, आप चाहे तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पहले भी अपने नोट्स वगैरह उसमें डालती रहती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी मैंने इसमें नहीं डाली है, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत ही है ऑब्वियसली, बट आपको क्या करना है, उसकी जो टेबल्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे पढ़िए। दूसरा, क्रोनोलॉजी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक राज्यसभा की सीट्स, लोकसभा की सीट्स, और जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्रोनोलॉजी है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की क्रोनोलॉजी है। मैंने भी उनके नोट्स बना रखे थे, लाइक एक बल्कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया, जस्टिस कान्या वाला क्वेश्चन था एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी क्रोनोलॉजी पढ़िए। बल्कि मुझे तो ये लग रहा था लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो आई थिंक मिनिमम थे ही जो डायरेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स से पूछे हुए थे। तो इसलिए इंडियन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़िए, इंडियन पॉलिटी पढ़िए। क्योंकि पिछले 2-3 के आप रिसेंट के एग्ज़ाम्स देखेंगे, मैंने भी यही गलती करी थी, क्योंकि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स, ना ही क्रोनोलॉजी, तो मैं उसे पढ़कर नहीं जाती थी। इस बार फर्स्ट टाइम मैं करके गई थी, इस बार बहुत क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी बेस्ड थे, तो आप उसे पढ़िए क्योंकि अब इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोर्सेज। एंड बाकी मैं ये बोलूँगी अपना पेपर 1 भी स्ट्रॉन्ग कीजिए पेपर 2 के साथ साथ, क्योंकि अगर पेपर 2 लगभग अपना सब्जेक्ट सबका स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर आप पेपर 1 स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वहाँ से भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बाकी अगर आप चाहें तो नोट्स वगैरह के लिए या PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी सारे नोट्स पोस्ट करती रहूँगी, एंड आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिले। बाकी थैंक यू।